मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर किसी गरीब का, किसी दलित का, किसी वंचित का, किसी कमजोर का, किसी बेटी का, किसी व्यापारी का, किसी अन्नदाता किसान का किसी के द्वारा शोषण होगा, उसके साथ अत्याचार होगा, तो फिर उसके बाद की कार्रवाई तो फिर आप देखेंगे कि हम लोग इतनी जोरदार कार्रवाई करेंगे, कई कई पीढ़ियां उसकी याद करेंगे। और इसलिए बहनों और भाइयों, आप सबका मैं आह्वान करने के लिए आया हूं। जिस समाजवादी पार्टी ने पहचान का संकट आपको दिया था, जिस समाजवादी पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास हुआ था, बहनों और भाइयों, उसकी गुंडागिर्दी की हरकतों से आप सावधान होइए। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, अब केवल एक मुद्दा इनके पास बचा है, और जिसको ये पहले भी करते थे, वो करते थे जातीय संघर्षों की स्थिति पैदा करना, आपस में लड़ाने की कुत्सित चेष्टा करना। इनकी इस मंशा को सफल मत होने दीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो फिर हमें जातिवादी मानसिकता के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। अन्यायी अत्याचारी के खिलाफ डट करके लड़ने के लिए तैयार होना है। सरकार आपके साथ खड़ी है। विकास के लिए कोई योजना आती है, विकास का पैसा 100% विकास के कार्य में खर्च हो, यह हम सब का एक संकल्प होना चाहिए, और यही स्वसंकल्प है जो हमें विकसित भारत की ओर लेकर के जाएगा। आज आप देखते होंगे पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर लोगों के मन में एक धारणा है, दो प्रकार की धारणा है, जो 2017 के पहले भी लोग बोलते थे। लगातार इसके बारे में लोगों के मन में होता था कि देख सपाई बिटिया घबराई, देख सपाई बिटिया घबराई, ये बात उस समय भी चलती थी। और लोग ये भी कहते थे, जिस गाड़ी में सपा का झंडा, देखो होगा कोई सपा का गुंडा। लोग इस बारे में उस समय भी इस बारे में कहते थे, 17 के पहले भी ये बातें चलती थी। यानी गुंडे और अपराधियों का, पेशेवर माफियाओं का जमावड़ा, जो नोच रहे थे, लूट रहे थे। गरीब को राशन नहीं मिलता था, गरीब को मकान नहीं मिलता था, गरीब को शौचालय नहीं मिल रहा था, गरीब को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन नहीं मिल रहा था, नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा था, गांव की सड़कें खराब थी, विकास की योजनाएं ठप पड़ी हुई थी, बाढ़ आती थी, राहत का कार्य नहीं हो पाता था। लेकिन बहनों और भाइयों, आपने डबल इंजन की भाजपा की सरकार को समर्थन किया, परिणाम है उत्तर प्रदेश में 60 लाख गरीबों के मकान बन गए, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के घर में शौचालय बन गए, 1 करोड़ 86 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल गया, 1,56,000 गरीब, 1 करोड़ 56 लाख गरीबों के घर में बिजली के फ्री के कनेक्शन उपलब्ध हो गए, 8.5 लाख गरीबों को, नौजवानों को नौकरी मिल गई। और यही नहीं, प्रदेश के अंदर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे रोजगार प्राप्त हुआ। तो बड़े निवेश के माध्यम से भी 60 लाख नौजवानों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है।